Hello, guys. Welcome to my podcast, The Divine Radiance, and we're gonna continue the third episode and the second part of the development of inner joy. आज नहीं तो कल, हंसकर नहीं तो रोकर, आपको किसी दिन त्याग करना ही पड़ेगा। आप इकट्ठा करते हैं, संसार की संपदाएं अपनी मुट्ठी में बांध लेते हैं, परंतु प्रकृति ये पसंद नहीं करती और न ही उसकी चलती फिरती चीजों पर एक व्यक्ति कब्जा करके बैठ जाए। वह आपका गला दबाकर मुट्ठी खुलवा दे लेती है। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, उसी क्षण जोर की चपत पड़ती है और आप घायल हो जाते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रत्येक वस्तु को देने, परित्याग करने के लिए बाध्य न हो। इस अखंड नियम प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करेगा, वह अपने को उतना ही दुखी अनुभव करेगा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परोपकार ही सार है। हमें सदैव परोपकार में रत रहना चाहिए, किंतु यह अभिमान, दंभ या कीर्ति के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। मेरे कारण दूसरों का भला हुआ, यह सोचना मूर्खता है। हमारे बिना संसार का कोई कार्य अटका न रहेगा। पैदा होने से पहले संसार का सब काम ठीक ठीक चल रहा था और हमारे बाद भी वैसा ही चलता रहेगा। परमात्मा इतना गरीब नहीं है कि हमारी मदद के बिना उसका काम ना चला सके। किसी भिखारी को हमारे ही देने की बड़ी भारी आवश्यकता नहीं है। वह हमारी एक रोटी के बिना भूखा मर न जाए और न मर जाएगा। सच पूछे तो जिसने हमें उपकार करने का अवसर दिया है, उसका कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी उपकार बुद्धि जागृत करके वह हमें ऋणी कर देता है। इससे जो मानसिक उन्नति होती है और आत्मा को जो शक्ति प्राप्त होती है, वह दान लेने वाले को नहीं, वरन देने वाले को प्राप्त होती है। दूसरों का उपकार करना मानो एक प्रकार से अपना ही कल्याण करना है। किसी को एक पैसा देकर हम भला उसका कितना भला कर सकते हैं, किंतु उसकी अपेक्षा अपना भला हजारों गुना कर लेते हैं। हमारी उदारता का विकास न होने से संसार को रत्ती भर भी हर्ज न होगा, किंतु हमारा ही आनंद स्रोत नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप परोपकार को अपना जीवन लक्ष्य बनाएं। जितना हो सके दूसरों की भलाई कीजिए। इसमें आपका ही भला है, आपका ही लाभ है और आपका ही कल्याण है। त्याग करना, किसी की कुछ सहायता करना, उधार देने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। जो हम दूसरों को देते हैं, हमारी रक्षित पूंजी की तरह जमा हो जाता है। जो अपनी रोटी दूसरों को बांट कर खाता है, उसको किसी बात की कमी न रहेगी। जो अपनी संपदा को जोड़ जोड़ कर जमा जमा कर करता जाता है, उस पाषाण हृदय को क्या मालूम होगी कि दान में कितनी मिठास है। Thank you guys for the listening, and always stay tuned with my podcast, The Divine Radiance, and it's available to Apple Music, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, and the YouTube channel, and also available in the iHeartRadio, Samsung Podcast. Thank you.